अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा कि एंटीरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा जो होता है वो 3 ब्रांचेस देता है, सिलियक ट्रंक, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब वो तीनों भी ब्रांचेस कौन से ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, उसके लिए एब्डोमेन के ऑर्गन की आपको डिक्शनरी पढ़ाना है, मतलब एक लिंक निकाल के देना है। तो एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो टोटल पार्ट को आप गट बोलते हो, मतलब गट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम या तो इंटेस्टाइन। ओके, तो जो गट नाम का पार्ट होता है, ये गट को साइंटिस्ट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है फोरगट, दूसरा होता है मिडगट और तीसरा होता है हाइंडगट। अब फोरगट में कौन कौन आते हैं, मिडगट में कौन कौन आते हैं, हाइंडगट में कौन कौन आते हैं, इसके आपको डिक्शनरी निकालना है। चलो आगे। तो देखो, आप अगर समझो ये डायफ्राम निकाल के बताया मैंने, थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम, तो इसके ऊपर आपकी थोरैसिक कैविटी है और उसके ऊपर आपका सर्वाइकल रीजन है। तो आपकी जो फैरिंग्स होती है वो फैरिंग्स इसोफेगस में कंटिन्यू होती है। टोटल इसोफेगस 10 इंच की रहती है। इसोफेगस की लेंथ होती है 10 इंचेस, उसमें की सिर्फ एब्डोमेन में ½ इंच इसोफेगस होती है। ½ इंच इसोफेगस एब्डोमेन में होती है, 9 इंच इसोफेगस थोरैक्स में होती है और ½ इंच सर्वाइकल रीजन में होती है। क्योंकि आपकी जो फैरिंग्स होती है वो फैरिंग्स लोअर बॉर्डर ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, लोअर बॉर्डर ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से फैरिंग्स कंटिन्यू इनटू इसोफेगस, मतलब आपका सिर्फ 7वां सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उतना ही सर्वाइकल रीजन में इसोफेगस रहती है, बाद में थोरैक्स में आ जाती, मतलब ½ इंच सर्वाइकल में है, लोअर ½ इंच एब्डोमेन में है और 9 इंच थोरैक्स में है। इसलिए पहले डिक्शनरी में पहला टॉपिक लिखा अपन ने कि लोअर ½ इंच ऑफ इसोफेगस, लोअर ½ इंच ऑफ इसोफेगस। बाद में इसोफेगस आगे कंटिन्यू होती है स्टमक में, तो आपको स्टमक पूरा लेना है, इसलिए लोअर ½ इंच ऑफ इसोफेगस, बाद में कंप्लीट स्टमक, फिर स्टमक के बाद आपको डिओडिनम शुरू होता है, जो डिओडिनम भी 10 इंच का ही रहता है। इसोफेगस, स्टमक एंड डिओडिनम, ये 3 ऐसे ऑर्गन हैं कि जो कंटिन्यू हैं और वो तीनों भी 10-10 इंच के हैं। इसका मतलब यहां से आपको डिओडिनम शुरू हुआ, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम, फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम। ऐसे डिओडिनम के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट 2 इंच का होता है, सेकंड पार्ट 3 इंच का होता है, थर्ड पार्ट 4 इंच का होता है और फोर्थ पार्ट 1 इंच का होता है। ओके, तो अभी डिओडिनम के चारों भी पार्ट की जो लेंथ होती है वो 2 मिनट के लिए मत ध्यान में रखो। अभी आपको डिओडिनम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जो 4 पार्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट पूरा लेना है और दूसरे पार्ट का आधा पार्ट लेना है, मतलब अपर 1.5 पार्ट एंड लोअर 2.5 पार्ट। इसी तरीके से आपके डिओडिनम के 4 पार्ट हो जाते हैं। यस और नो? मतलब लोअर ½ इंच ऑफ इसोफेगस, कंप्लीट स्टमक, अपर 1.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, अपर 1.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, ठीक है। चलो आगे। बाद में स्टमक के यहां पे बैठा हुआ जो होता है वो होता है स्प्लीन, उसको आपको पूरा लेना है। 4 नंबर का टॉपिक होता है कंप्लीट स्प्लीन। ठीक है, दैट इज लोअर ½ इंच ऑफ इसोफेगस, कंप्लीट स्टमक, अपर 1.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, कंप्लीट स्प्लीन। ओके, चलो आगे। आगे चलू क्या? बाद में यहां पे आपको दिखेगा लीवर, मतलब 5 नंबर का टॉपिक लेना है कंप्लीट लीवर।
और स्टमक को ऊपर उठाया तो यहां पे आपको स्टमक के पीछे पैनक्रियास मैंने बताया था, और यहां से स्टमक सामने रहेगा, मतलब पैनक्रियास का कुछ पार्ट दैट इज 6 नंबर का टॉपिक है, सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास, सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ये जो भी टॉपिक मैंने आपको निकाल के बताए ये होता है फोरगट। बताओ फोरगट में कौन से ऑर्गन बताए? पहले लोअर हाफ इंच ऑफ ईसोफेगस, बाद में कंप्लीट स्टमक, अपर 1.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, कंप्लीट स्प्लीन, कंप्लीट लीवर एंड सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास। इस पर से आपको ऐसा पता चला कि फोरगट में पूरा पैनक्रियास नहीं आया और पूरा डिओडिनम भी नहीं आया। समझा? बताओ फोरगट की डिक्शनरी में क्या बताया? लोअर हाफ इंच ऑफ ईसोफेगस, कंप्लीट स्टमक, अपर 1.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, कंप्लीट स्प्लीन, कंप्लीट लीवर एंड सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास। इतने पार्ट फोरगट में आते हैं। ओके, अभी आपको ब्लू कलर से मिडगट के टॉपिक पढ़ाएंगे। मिडगट में कौन कौन आता है? तो मिडगट में आपको डिओडिनम का अपर 1.5 पार्ट हुआ तो लोअर 2.5 पार्ट बाकी है। लोअर 2.5 पार्ट एंड अपर 1.5 पार्ट, दैट इज 4 पार्ट हो गए। इसलिए पहला टॉपिक है लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम। लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम पहला टॉपिक, ठीक है। बाद में डिओडिनम के बाद में शुरू होता है आपका जेजुनम, और जेजुनम के बाद में शुरू होता है इलियम। अब थोड़ा ज्यादा गौर करो, मेरे तरफ देखो। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का जो पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी टोटल लेंथ होती है 6 मीटर, मतलब 600 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। ओके, इसकी टोटल लेंथ होती है 600 सेंटीमीटर। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डिओडिनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो डिओडिनम 10 इंच का है, मतलब 25 सेंटीमीटर का है। 10 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच, मतलब 10 इंच मतलब 25 सेंटीमीटर। जेजुनम जो होता है वो 340 सेंटीमीटर का होता है और इलियम 235 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे 600 सेंटीमीटर के आपके 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। समझा? तो आपको मैंने लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम पढ़ाया, बाद में 340 सेंटीमीटर जो है जेजुनम, उसके तो पूरे कॉइल सिच कॉइल दिखेंगे आप, मतलब कंप्लीट जेजुनम। कंप्लीट जेजुनम। जेजुनम के बाद में कंटिन्यू होएगा इलियम। डिओडिनम वाइडेस्ट रहता, जेजुनम वाइडर रहता और ये सबसे नैरो रहता। डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, उनकी ब्रेथ छोटी छोटी होती जाती। समझा? दैट इज जेजुनम जो होता है वो कंप्लीट इसमें लेना है, कंप्लीट इलियम भी लेना है, कंप्लीट इलियम। अब ऐसा सोचो कि यहां पे आपको डिओडिनम, यहां से फिर जेजुनम, फिर ये यहां पे इलियम आया। इलियम का आखिरी का मुंह मैंने बता दिया। इलियम एकदम नैरो रहता। अब यहां से चालू होगा आपका कोलॉन। कोलॉन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, मेजेंट्री मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, एंटेरॉन मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है एंटेरॉन। एंट्रिक फीवर, टाइफाइड को बोलते हैं, एंटेराइटिस
इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन टोटल मिला के सिर्फ 1.5 मीटर के रहते हैं, ये 6 मीटर के हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमेन बड़ी होती है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटे रहते हैं, 4 टाइम्स छोटे रहते, क्योंकि उनकी लेंथ सिर्फ 1.5 मीटर रहती। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर रहते। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन किस लिए बोलते, क्योंकि उनकी ल्यूमेन छोटी रहती। लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमेन बड़ी रहती, इसलिए उनको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते। तो आपको यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलॉन शुरू हुआ, तो ये आपका असेंडिंग कोलॉन है। अब असेंडिंग कोलॉन की ल्यूमेन इतनी बड़ी है और इलियम की ल्यूमेन छोटी है, तो ये दोनों के अलग अलग डायमीटर के जो माउथ है वो जोड़ने के लिए आपके बॉडी में सिकम होता है। तो ये जो सिकम होता है, एक साइड की वॉल इतनी बड़ी है, तो ये डेवलप होते समय ये भी इतनी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी फोल्ड हो जाती है, इसलिए सिकम विथ अपेंडिक्स। समझ में आया? दैट इज लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, कंप्लीट जेजुनम, कंप्लीट इलियम, बाद में कंप्लीट सिकम विथ अपेंडिक्स, कंप्लीट सिकम विथ अपेंडिक्स, बाद में कंप्लीट असेंडिंग कोलॉन, ये पूरा असेंडिंग कोलॉन, कंप्लीट असेंडिंग कोलॉन। अब यहां से आपको ट्रांसवर्स कोलॉन दिखेगा, ये यस और नो? तो ये जो आपको ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन का आपको राइट 2/3 पार्ट लेना है ओनली, लेफ्ट 1/3 पार्ट छोड़ देना है। मतलब 6 नंबर का पार्ट है राइट 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, राइट 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। और बचा हुआ जो पैनक्रियास का पार्ट है, इधर सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास था, यहां पे भी सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास आएगा, सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास, सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ये पूरे पार्ट आपके मिडगट के होते हैं। समझा? लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, कंप्लीट जेजुनम, कंप्लीट इलियम, कंप्लीट सिकम विथ अपेंडिक्स, कंप्लीट असेंडिंग कोलॉन, राइट 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन एंड सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास। मतलब आपको अब 2 चीजें समझ में आ गई कि पैनक्रियाज और डिओडिनम फोरगट में भी आते हैं और मिडगट में भी आते हैं। समझा? यस और नो? अभी आपको हम हाइंडगट की डिक्शनरी निकाल के बता देते। अब हाइंडगट में रेड कलर से अपन हाइंडगट निकालेंगे। हाइंडगट में ये बचा हुआ जो लेफ्ट 1/3 पार्ट है, दैट इज लेफ्ट 1/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, कंप्लीट डिसेंडिंग कोलॉन, कंप्लीट सिग्मोइड कोलॉन, कंप्लीट रेक्टम विथ एनल कैनल विथ एनस, इतना पार्ट हाइंडगट में आता है। दैट इज पहला टॉपिक है लेफ्ट 1/3 पार्ट, लेफ्ट 1/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। दूसरा कंप्लीट डिसेंडिंग कोलॉन, कंप्लीट सिग्मोइड कोलॉन, कंप्लीट रेक्टम, कंप्लीट एनल कैनाल अप टू एनस। एनस मतलब आउटर ओपनिंग सरफेस ऑफ द बॉडी पर की, इतना पूरा पार्ट आपका हाइंडगट में आता है। समझा? तो बात ऐसी है कि हमने
आपको जो एब्डोमिनल आयोटा का एंटेरियर सरफेस पढ़ाने के लिए बोला है, एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, तो ये डायफ्राम, ये जिपॉइड प्रोसेस, ये आपका एब्डोमेन की लैटरल वॉल, ये जिपॉइड प्रोसेस, ये डायफ्राम, ये एब्डोमेन, ये इंग्वाइनल लिगामेंट, ये लोअर लिम्ब, यस और नो। तो पीछे पीछे, सबसे पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा, और वर्टिब्रल कॉलम में ये आपका 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है, T12, बाद में L1, L2, L3, L4 और ये L5, और इसके नीचे आपका सैक्रम, ये आपकी पेल्विक कैविटी, इसके नीचे कॉसिक्स। ठीक है, तो आपको मैंने ये एब्डोमिनल आयोटा इसके सामने से बताया ऐसा, यस और नो। तो ये आपका एब्डोमिनल आयोटा हार्ट से आया, ये डायफ्राम को पियर्स करके नीचे आके 4th लंबर वर्टिब्रा तक के आया, और 4th लंबर वर्टिब्रा के पास आने के बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, एक राइट कॉमन इलियाक आर्टरी और एक लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी। तो ये जो आपका एब्डोमिनल आयोटा है, इसके एंटेरियर सरफेस से जो सीलियाक ट्रंक नाम की ब्रांच मैंने बताई, एट द लेवल ऑफ डिस्क प्रेजेंट बिटवीन 12 थोरैसिक वर्टिब्रा एंड 1st लंबर वर्टिब्रा, इसके बाद लेवल की जो डिस्क है, वो डिस्क से जो सीलियाक ट्रंक नाम की ब्रांच मैंने आपको बताई, सीलियाक ट्रंक, इसको बताया कि तूने फोरगट को पूरा सप्लाई करना। मतलब सीलियाक ट्रंक की जितने भी ब्रांचेस हम आपको पढ़ाएंगे उसमें फोरगट के पूरे टॉपिक आने को होना। फोरगट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीलियाक ट्रंक ने ली हुई है। बाद में L1 वर्टिब्रा के सामने से सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो निकलती है, वो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आपके मिडगट को सप्लाई करेगी। ये कंप्लीट मिडगट को सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी, यस और नो। और इन फ्रंट ऑफ 3rd लंबर वर्टिब्रा जो होता है, वहां से लेफ्ट साइड में जाने के लिए इंफेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, और ये इंफेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आपकी हाइंडगट को सप्लाई। अब तुमको कल बैच में आने के पहले ये पूरी डिक्शनरी याद करके आना है कि फोरगट की क्या डिक्शनरी बताई मैंने, कौन से टॉपिक फोरगट में आते, कौन से मिडगट में आते, कौन से हाइंडगट में आते। और जब हम आपको ये ब्रांचेस पढ़ाएंगे सीलियाक ट्रंक के, तो हम आपको आखिरी के टाइम में ये प्रूफ करके देंगे कि जो भी ब्रांचेस हमने पढ़ाई उसमें इनकी पूरी लिस्ट हुई कि नहीं, हर आर्टरी कहाँ गई, कहाँ से किसको सप्लाई की है, कौन से ऑर्गन को कैसा सप्लाई की है। ओके, मतलब इसमें आपको सब ऑर्गन आ गए, सिर्फ किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड नहीं आई, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि किडनी एब्डोमिनल आयोटा के साइड में है, वो बीच में के 4 इंच में, पीछे के 4 इंच में आती है। एब्डोमिनल आयोटा भी पीछे के 4 इंच में आता है, लेकिन सामने के 8 इंच वाले ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए उसने सामने से ब्रांचेस दी है, 7 वाले को लैटरली ब्रांच देगा। मतलब इसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा लैटरल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, फिर रहेगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। समझ में आया कि आपको मेरे को क्या बताना है? अभी एब्डोमिनल आयोटा खुद पीछे के 4 इंच में है, उसको सामने के 8 इंच वाले जो भी ऑर्गन मैंने आपको पढ़ाए उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए वो पूरे ऑर्गन की आपको मैंने 3 पार्ट में डिवीजन करके बताया, जो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो वो सब के सब ऑर्गन एब्डोमिनल आयोटा के सामने जाने वाले हैं, इसलिए एब्डोमिनल आयोटा सामने से 3 ब्रांच देके सबको कवर करेगा। उसके साथ वाले जो ऑर्गन है उसके लिए लैटरल सरफेस से ब्रांच देगा, और पीछे कोई ऑर्गन ही नहीं है, सिर्फ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और वर्टिब्रल कॉलम है, उसके लिए वो पोस्टीरियर सरफेस देगा। इसलिए एब्डोमेन पढ़ते समय आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, लैटरल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा।
उसमें यही टॉपिक अभी आपको कल पढ़ना है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। समझा? कोई डाउट है? जूम